नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारे खास शो महामुकाबला में आपका स्वागत है। महामुकाबला में हम बात करेंगे किस तरह से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और खास तौर पर हरियाणा में सियासी पारा काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इस बीच वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। महामुकाबला में बात करेंगे खास तौर पर हरियाणा में चुनावी प्रचार प्रसार की। तो हरियाणा के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर गए हैं। सीएम योगी ने सिरसा में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सिरसा विधायक गोपाल कांडा के लिए कहा कि विधायक गोपाल कांडा हमारे नाथ संप्रदाय के हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये संदेश लेकर मैं पीएम मोदी का यहां पर आया हूं और साथ ही मैं ये अपील कर रहा हूं कि एक बार फिर से कमल खिलाकर यहां से भेजें। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले आतंकवाद और नक्सलवाद फैला हुआ था, इंडी गठबंधन के लोग झूठ फैलाते हैं, कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात करती है। आपको बता दें, सीएम योगी आगे भी विपक्ष पर ही बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच का है। वहीं सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की सीएम योगी ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि भगवान राम के लिए सीएम योगी ने घर छोड़ दिया। लोकप्रिय विधायक और हमारे नाथ संप्रदाय के ही भक्त हैं श्री गोपाल जी। भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण और भारी संख्या में बाबा सिरसाई नाथ की पावन धरा को विकास और विरासत की भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए यहां पर उपस्थित मैंने बहनों और भाइयों आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप भी कह सकते हैं, सिरसावासी भी कह सकते हैं कि हमने तो यहां से कमल खिलाने का काम पिछली बार भी किया था। श्रीमती सुनीता दुग्गल को चुनाव जिता करके भेजा था, मोदी जी को प्रधानमंत्री हमने बनाया था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये श्रेय तो आपके ऊपर गया, नेतृत्व तो मोदी जी का है, लेकिन श्रेय तो आपको जाता है। ये पुण्य आपको प्राप्त हुआ है, ये पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस पुण्य से वंचित नहीं होना है। और इसीलिए देश के अंदर जो आवाज आ रही है वो आवाज यही है, हर जवान से एक ही आवाज है और वो आवाज है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं और राम को लाने वालों को फिर से देश की सत्ता सौंपनी है। सौंपने को तैयार हैं? सभी सिरसावासी तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? सहमत हैं? यहां से भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, युवा और जुझारू प्रत्याशी श्री अशोक तंवर चुनाव जीत करके जाएंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, आपके पास 5 दिन का समय है। इन 5 दिनों में मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचाएंगे या काम है? पहले मुझे बताओ, कितने लोग हैं जो कमल खिलाने के लिए अपने आप को 5 दिन का समय देंगे? भाई पूरा सिरसा ही तैयार है। अब इसमें मेरी बात सुनो, 2 काम करना है। आपने मेरे सामने संकल्प लिया है 2 काम। एक, हर व्यक्ति को प्रतिदिन 5 घर जाना है। उस परिवार के हर एक सदस्य से मिलकर के उससे कहना है, 18 वर्ष से हर वयस्क मतदाता को बोलना है कि देखो, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए हमें मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो इसके लिए कमल खिलाना है। और श्री अशोक तंवर जब यहां से चुनाव जीत करके जाएंगे तो मोदी जी 400 पार के लक्ष्य के साथ जाएंगे। भगवान राम की उस भूमि को और भगवान राम जहां आए हैं, भगवान राम के लिए ही इन्होंने घर छोड़ा था। इन्होंने शुरुआत वहीं से की थी। अयोध्या के लिए इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। और ऐसे बाबा सिरसाई नाथ के समुदाय से ये हैं
योगी आदित्यनाथ जी, तो ऐसे संत का सिरसा आना तो वैसे ही एक हमारे सबका दर्शन करके यह भाग्य है। और सच में इनको सिवाय देश प्रेम, इनके तो खून की एक एक बूंद पर भारत माता का नाम लिखा है और अपने देश के लिए ये सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो हमें तो इनके साथ आज इतना बढ़िया मौका मिला सिरसा वासियों को, तो हम लोग सब कृतार्थ हुए हैं। और रही बात जो इन्होंने देश के लिए की है कि क्या हालत थे पहले पाकिस्तान के, और आज एक पटाखा भी फूटता है तो वो तुरंत उसकी हमें सूचना देते हैं कि नहीं नहीं जी गलती से ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो आज और ये तो आप सबको मालूम है कि उस वक्त और आज कितना फ़र्क है, कैसे सुरक्षित है हिंदुस्तान और कैसे सुरक्षित हाथों में है, ये बताने के लिए इन्होंने आज पूरा विस्तार से सारी बातें मोदी जी की बताई। तो लोगों में बहुत जोश, बहुत उत्साह, तो बोल ही चुका मैं कि ये संत है तो उनका आशीर्वाद तो संतों का ही हमारे ऊपर आशीर्वाद है। संत महात्माओं की कृपा हमेशा ही है और आज भी आपने देखा आपके सामने रही, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। लोग जो बोले वो ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, ये उनकी सोच है, बड़प्पन है उनका, तो उनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा रहता है। सिरसा, रानिया, ऐलनाबाद, रतिया, कालांवाली 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ चुकी है HLP। हम तो इसी वजह से सबको मालूम है हमारे स्वभाव का, काम का, तो इस वजह से लोग बोल रहे हैं। आपने हर दिन की एक लाइव बना रखी है, दिन का एक प्रोग्राम फाइनल कर रखा है, कोई भी दिन खाली नहीं जाती है, आगे भी क्या कहते हैं? कल स्कूटी रैली है सुबह भगत सिंह स्टेडियम से लेकर शहर से होते हुए और पहुंचेगी कुटिया में, और हजारों की संख्या में स्कूटी होंगी। और जिन महिलाओं के पास स्कूटी नहीं, वो पीछे उसमें ई-रिक्शा में होंगी, जीप में होंगी। बहुत बड़ी महिला स्कूटी रैली है ये कल आपके सामने क्लियर हो जाएगा। सारी सिरसा की महिलाएं आशीर्वाद देंगी। तो हरियाणा की अगर खास तौर पर बात करें, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो प्रचार के रण में नजर आ रहे हैं। सिरसा की बात करें, सिरसा में अगर देखा जाए तो ये चुनाव प्रचार जो है काफी तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये चुनाव प्रचार आने वाले 1-2 दिन की अगर बात करें, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है जब प्रचार का ये दौर जो होगा वो बंद भी हो जाएगा। अमित जी, आज का माहौल और आने वाले दिनों का माहौल किस तरह का अब और नजर आने वाला है? निश्चित रूप से विनय, देखिए पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से चुनाव प्रचार ने गति पकड़ी और अगले कुछ 2-3 दिन ही चुनाव के लिए रह गए और 23 तारीख की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तो ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके दिग्गज नेता वे अब जमीन पर उतरते हुए प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में ही देखिए आज सिरसा में भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रखर एक समाजवादी चेहरा उन्हें माना जाता है, वे प्रचार। बात यह है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र की धरती पर भी और सिरसा पर भी चुनाव प्रचार किया और वोट की अपील की। और साथ साथ देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी हरियाणा दौरा रहा। तो ऐसे में दिग्गज अब चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं। देखने वाली बात है कि इस प्रचार से आगे जो है वो जो माहौल बनता है, क्योंकि दिलचस्पी भरा मुकाबला देखिए सभी सीटों पर हरियाणा की देखने को मिल रहा है। और अब दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं, वे भी अपना जोर लगा रहे हैं। उनकी अपील का कितना असर रहता है ये देखने वाली बात होगी। आपने HLP सुप्रीमो से भी बात की, क्योंकि CM योगी के आगमन को लेकर बेहतर तैयारियां की जा रही थी सिरसा में, और हम देख रहे थे कि बुलडोजर रैली भी निकाली गई थी। इसके अलावा खुद HLP सुप्रीमो गोपाल कांडा लगे हुए थे, चुनाव प्रचार को तेजी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो ये चुनाव प्रचार किस तरह से दिखेगा 1-2 दिन में? देखिए हरियाणा लोकहित पार्टी NDA का हिस्सा है और घटक दल होने के नाते गोपाल कांडा HLP सुप्रीमो और सिरसा के विधायक है। तो ऐसे में उन्हें भी दायित्व मिला है चुनाव प्रचार का, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की कोशिश में भी जुटे। और इसी कड़ी में उन्होंने लगातार देखिए कई इलाकों में पहुंचे हैं और चुनाव प्रचार भी भाजपा उम्मीदवारों के लिए किया है। और इस जो लगातार देखिए आज योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रहा और कल वे एक महिला स्कूटी रैली का आयोजन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो एक ऐलनाबाद में एक विशेष कार्यक्रम, एक लोक गायिका है राजस्थान की गीता बेन तिवारी, ये भी पहुंचेंगी और चुनाव प्रचार के लिए जो आयोजन रखा गया उसमें वे जो राम गीत गाती हैं और उस कार्यक्रम का भी एक वो हिस्सा बनने वाली है।
तो ऐसे में देखिए सभी लोग अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में जुटे हुए और खासतौर पर गोपाल कांडा घटक दल होने के नाते, सहयोगी दल होने के नाते चुनाव प्रचार में अपना सहयोग दे रहे हैं। जी अमित जी, एक सवाल और, सिरसा की अगर खासतौर पर बात करें तो ये दिग्गजों के दौरे की बात करें, इससे पहले ऐसा लग रहा था कि टक्कर का माहौल है, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल यहाँ पर बदलता नजर आ रहा है। तराजू का जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर नजर आ रहा है। आप वहां पर लगातार देखते रहते हैं राजनीतिक माहौल को, आपको क्या लग रहा है? देखिए विनय, सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव का जब वक्त आता है और चुनाव प्रचार होता है तो चुनाव प्रचार जैसे जैसे गति पकड़ता है उम्मीदवारों के जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी उनके नेता पूरी टीम जो है वो लगी हुई है प्रचार के लिए, खासतौर पर जहाँ लोग इस पार्टी का सहयोग उन्हें मिला है। यहाँ एकमात्र दल जो है वो एनडीए में है। तो ऐसे में चुनाव प्रचार में जब टिकट उतरे हुए हैं और अपने दल से तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से पार्टी को लाभ मिलता है। खासतौर पर भाजपा की जब आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देखिए कोशिश रहती है सभी प्रत्याशियों के लिए, जो अपने प्रत्याशी होते हैं, अपने उनके नेता होते हैं, चुनाव प्रचार में जब देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके उम्मीदवार और इसी कोशिश में सभी लोग लगे हुए हैं। और देखने वाली बात है कि जनता उससे कितना जो प्रभावित होती है, क्योंकि 23 मई की शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार हो सकेगा। उसके बाद जो है वो स्थिति को समझने की बात होगी कि जनता का रुझान जो है 25 मई को आ जाएगा वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से और वोट देने के अंदाज से मतदाता का उससे स्पष्ट हो जाएगा कि रुझान क्या है और जो परिणाम है 4 जून को बताएंगे कि आज जनता के मन में क्या था और क्या निकल कर आया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और साथ ही ये जो अब चुनाव प्रचार है वो बिल्कुल अंतिम दौर में नजर आ रहा है, क्योंकि 23 तारीख के दिन शाम 5 बजे को अगर देखा जाए तो ये चुनाव प्रचार अंत हो जाएगा। डोर टू डोर जरूर जनसंपर्क कर पाएंगे जो भी प्रत्याशी होंगे, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो अब जो रंग देखने को मिल रहा है, चुनावी माहौल जो देखने को मिल रहा है, वो वाकई में पूरा सियासी पारा जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है।